हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। आमिर मीडिया में सेठ गंगादास की दुकान पर नौकर काम करता था जिसका नाम था चमन। वह बहुत मेहनती था किंतु बड़ा भोला, चालाकी, दुनियादारी आदि चीज़ों से अनजान। चमन कभी कभी अपनी कल्पना में खो जाता। सेठ जी उसे बहुत प्यार करते, उसकी देखभाल भी करते ताकि अपने भोलेपन के कारण किसी मुसीबत में न फंस जाए। एक दिन दुकान के गोदाम से बाहर उड़ने वाले पक्षियों को देख रहा था। इतने में सेठ जी वहाँ पहुँच जाते हैं और बोले, क्यों रे चमना, बाहर क्या देख रहा है, काम क्यों नहीं करता? चमन बोला, सेठ जी इन पक्षियों को कितने मजे हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता, सारा दिन मजे से आकाश में उड़ते रहना, किसी की गुलामी नहीं करना। सेठ जी ने डांटा, फिजूल की बात ध्यान मत दे, अपने समय बर्बाद मत कर, काम पर ध्यान दे। लेकिन चमन तो जैसे उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह बोला, कितना अच्छा होता मैं भी आकाश में इन पक्षियों की तरह उड़ पाता। अब सेठ जी गुस्सा हो गए, बोले, फिर जा उड़ जा, मेरा मतलब भाग जाए यहाँ से। पहले अपनी इच्छा पूरी कर ले, फिर दुकान पर आ जाना। चमन पहले भी एक दो बार ऐसा कर चुका था, इसलिए सेठ जी को पूरा विश्वास था कि वो वापस आ जाएगा। अब चमन उदास होकर एक पहाड़ी के पास जाकर बैठ गया। वहां से एक साधु गुजर रहे थे। जब उन्होंने चमन को देखा, उसकी उदासी का कारण पूछा। चमन बोला, क्या बताऊं महाराज, मेरी नौकरी छूट गई। सन ठहरे मस्त मौला। वे बोले, ये तो खुशी की बात है, अब तू आज़ाद है, चल मेरे साथ, दोनों मज़े से नई नई जगहों पर घूमेंगे। वह बोला, नहीं नहीं, मुझे सन्यासी नहीं बनना, मेरी तो इच्छा एक बार इन पक्षियों की तरह हवा में उड़ने की है। साधु उसके भोले स्वभाव पर मुस्कुराए। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया, उनके हाथ में जोड़ी जूते प्रकट हो गए। वे बोले, जादुई जूते हैं, इन्हें पहनकर एक मंत्र पढ़ना, तू हवा में उड़ने लगेगा और दूसरा मंत्र बोलकर नीचे उतर जाएगा। ऐसा कहकर वो चले गए। अब तो चमन की खुशी का ठिकाना ना था। उसने तुरंत जूते पहने और मंत्र पढ़ा और उड़ चला हवा में। वाह वाह, हवा में उड़ने में कितना मज़ा आता है, मुझे आज पता चला है। जब उड़ते उड़ते वह बहुत देर हो गई तो उसे भूख लगी। उसने एक गांव देखा, वहीं उतरकर कुछ भोजन करने का सोचा। चमन था भूला, छिपकर उतरने की बजाय सबके सामने नीचे आ गया। सभी सोचने लगे, ये तो भगवान है, मानव स्वरूप, आसमान से उतरे हैं। सबने चमन के पैर पकड़ लिए। लोग चमन की आरती उतारने लगे। चमन घबराकर वहां से भागा, फिर उड़ चला हवा में। जब उसने वह उड़ने वाला मंत्र पढ़ा, तब दो चोरों ने उसे सुन लिया। उन्होंने सोचा, अगर ये जादू जूते हमारे हाथ लग जाएं तो चोरी करके हवा में उड़ जाया करेंगे, कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर दोनों चोर चमन के पीछे चल दिए। चमन हवा में और दोनों चोर नीचे नीचे पीछे भाग रहे थे। अब तो चमन थक चुका था। वह नदी पर पानी पीने के लिए नीचे उतरा। नदी का पानी ठंडा एवं मीठा था। उसने सोचा, क्यों ना स्नान भी कर लिया जाए। ऐसा सोचकर अपने जादुई जूते उतारे और नहाने के लिए नीचे उतर गया। जब तक दोनों चोरी वहां आ चुके थे, उन्होंने देखा चमन तो नहाने जा चुका है। उन्होंने जूते चुरा लिए। अब दोनों इस बात पर झगड़ने लगे, कौन जूते पहनेगा। उनमें से एक बोला, देख हम साथ साथ रहते हैं, चोरी भी साथ साथ करते हैं, ऐसा करते हैं, एक जूता तू पहन ले, एक जूता मैं पहन लेता हूँ, दोनों साथ में उड़ेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और हवा में उड़ने लगे। जब चमन ने देखा उसके जूते चोरी हो गए, वह बड़ा किंतु अब उसका मन उन जूतों से भर चुका था। वह तो अब वापस सेठ जी के यहाँ काम पर जाना चाहता था। उधर चोरों को उड़ने का मंत्र तो याद था, किंतु नीचे उतरने का मंत्र नहीं पता उन्हें। अब दोनों चमन से कहने लगे, भाई हमें नीचे उतरने का मंत्र बता दे, हम चोरी करेंगे, उसमें से एक भाग तुम्हें दिया करेंगे। चमन ने कहा, नहीं, चोरी बुरा काम है, तुम दोनों की सजा यही है कि अब आसमान में उड़ते रहो। ऐसा कहकर चमन नाचता गाता हुआ अपने सेठ जी के पास चल दिया।